श्रोता समाज, आप सब पंडाल में बैठे हो। हम कथा प्रसंग में जुड़े से पहले एक बात और कहना चाहूं कि आज के मानव समाज में हर माँ बाप के ये आशा रखे कि उल राम के जैसे न बेटा हो। हर माता ला यही आस रखे कि ओकर बेटा जो है राम जैसन हो। लेकिन भैया का राम जैसन बेटा पाना आसान है? नहीं भाई, आसान नहीं है। लेकिन इतना कठिन भी नहीं है कि हम राम जैसा बेटा नहीं पा सका। करण का देखो भैया, अगर हमला राम जैसा बेटा चाहिए ना तो हमला दशरथ तुल्य पिता बनेला पड़ेगा। हमला अगर राम जैसा बेटा चाहिए ना तो कौशल्या तुल्य माता बनेला पड़ेगा। काबर भाई, जब हम दशरथ तुल्य पिता नहीं बनबो तब हमला राम के जैसा बेटा कहाँ न मिले। कौशल्या तुल्य माता नहीं बनबो तब भैया सीता जी से बहू कहाँ मिली। हर आदमी चाहते, हर सास यही चाहते कि मोर बहू जो है सीता के जैसे रहे, मोर हर एक कहना माने। लेकिन कहना मानी कब? जब ते कौशल्या के जैसे सास बन गए तब। आओ चलन एक बात और कहना चाहूं कि हम हमारे हृदय सिंहासन में राम ल कैसे पाबो। गोस्वामी तुलसीदास इस जगह लिखे हैं कि जोग लगने ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल चरु अचरु हर्ष जुते राम जन्म राम के जन्म हमारे लिए सुख के साधन है। हमारे हृदय में जब सुख आनंद की प्राप्ति होगी ना, समझ लो कि हमला राम या रामला आप समझना चाहो ना तो रामला परिभाषित करे पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखे का है, जो आनंद सिंधु सुख राशि करते त्रैलोक के सुपासी राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। जो आनंद सिंधु
जय राम राम सिया राम जय जय राम। भैया हमारे हृदय में जब आनंद की प्राप्ति होगी ना तो समझ लो कि हमला राम मिल गए। राम पाए चार साधन है। दशरथ जी महाराज ला ऐसने राम नहीं मिल गए। दशरथ जी महाराज ला राम ऐसने नहीं मिले हैं भैया। सर्वप्रथम तो राम ला अगर पाना है ना तो हमारे हृदय में अयोध्या, हमारे हृदय ला अयोध्या के जैसन बना। अब जब तक कि हमारे हृदय ला अयोध्या नहीं बनाबो ना तब तक कि हमला राम की प्राप्ति ना हो सके। अयोध्या कहाँ है? संत समाज अनुपम अवध, संत समाज ही अयोध्या है। आप सब बैठे हो ना ये जगह, ये सब संत समाज ही अयोध्या है। और जब हम अयोध्या बना दे वो हमारे हृदय ला तब राम की प्राप्ति होगी। और दूसरा का भैया, दूसरा बात यह है कि रामचरितमानस में दो पात्र हैं। कौन कौन से दो पात्र? पहला दशमुख, पहला है दशमुख और दूसरा है दशरथ। और भैया दशमुख के यहाँ काम के जन्म होते और दशरथ के यहाँ राम के जन्म होते। जब देखो हर आदमी में 10 कॉमन रहते, हर आदमी में 10 कॉमन रहते। 10 का 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां। ये 10 हर के पास है। दाई दीदी लड़का सियान हर के पास 10 चीज कॉमन है। हर के पास 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। लेकिन ये अपन ये 10 इंद्रिय ला मुख बना नहीं ना। मुख मतलब खाए पिए के साधन। मतलब हम आदमी अगर अपन जीवन ला सिर्फ और सिर्फ खाओ पियो मौज करो ये माँ अगर बिता दी तो ओखर यहाँ काम के जन्म होते भाई, राम के जन्म नहीं हो पाए। और एक है दशरथ। दशरथ का कि दशरथ मतलब 10 इंद्रियां और रथ मतलब साधन। जो अपन 10 इंद्रियां साधन में लगा दी, साधना में लगा दी। हाथ के काम का है, हाथ से भगवान के चरण कमल की प्रणाम करें। आंख से हम भगवान के सुंदर छवि का निहारन। और पैर से सुंदर भगवान के मंदिर की ओर भगवत कथा चलत है जहां हम अपन पैर अग्रसर करें। मतलब अपन 10 इंद्रियां जे भगवान के साधना में लगा दी ना ओखर यहाँ राम के जन्म होते भाई। तीसरा कि दशरथ पाना है। दशरथ जो है राम ला पा है ना तो एक काम और करे का तो भैया 3 नारी बना है। 3 नारी बना है ना दशरथ। आप सबो घलो 3 नारी रखो। देखो सुने में तो बड़ा उद्घाटन लगा कि 3 नारी। भैया 3 नारी के मतलब क्या है आप सब ला बताए के प्रयास करो। एक पहले आप सब ला एक भजन से जोड़े के प्रयास करो। बोल सियापति रामचंद्र की जय। ये जीवन मिले है भाई कुछ पल के लिए ही सही लेकिन भगवान के भजन जरूर कर ले। हमारा जीवन जो है हमला एक निश्चित समय के लिए मिले हैं और वो समय हमला पता नहीं है कि पता नहीं कब छीन ले जाए। आज समय मिले हैं तो आप सब भगवान राम के भजन एक बार कर लो हमारे साथ। सब जयकारा के साथ
भगवान राम के भजन में जो हो सिया राम भजन गाले संगीत नैया करी जाए सिया राम भजन गाले संगीत नैया करी जाए सिया राम भजन
तो भैया कि हम और आप अगर हमारे जीवन में दशरथ जी महाराज 3 नारी बना रहे हैं और हम और आप भी अगर 3 नारी बना लेना तो हमला राम की प्राप्ति हो सकती है। और वो 3 नारी के मतलब आप 3 नारी मतलब भैया पहला दशरथ जी महाराज के पास 3 नारी रही। पहला क्या? कौशल्या मतलब ज्ञान। दूसरा सुमित्रा मतलब उपासना। और तीसरा कैकेयी मतलब भैया क्रिया शक्ति। ज्ञान शक्ति कौशल्या सुमित्रा उपासना क्रिया शक्ति वेदो दशरथ। हमारे जीवन में अगर ज्ञान हो जाए, ज्ञान कैसा? हम और आप ज्ञान काला मानते हैं। ज्ञान मतलब हम और आप मानते का कि हम रामायण पढ़ ले, सबके बारे में हम जान ले, या कोई भी चीज के बारे में हम अगर जान ले, इला हम ज्ञान मानते हैं। लेकिन नहीं भैया, ज्ञान के मतलब ये नहीं हो, ये तो सिर्फ और सिर्फ जानकारी है भाई। ज्ञान के मतलब होते का असल में, ज्ञान मतलब होते का भैया, ज्ञान मतलब ये कि हम और आप सब ईश्वर के अंश ये ना हम समझ लें। सब जीव जंतु में जितना भी जीव जंतु है हृदय में और कण में भगवान के वास है। हम और आप कोई अलग नहीं है भाई, सबके अंदर राम निहित है। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग सबके अंदर भगवान राम ला अगर हम देखन और सब ला हम राम जान के प्रणाम करें, ये भावना अगर एक एक आदमी में अगर आ जाए ना भैया, तो हमला राम से मिलाए में कोई अलग नहीं कर पाए। राम से हमला बिल्कुल, राम हमारे पास बिल्कुल आती भाई। और ज्ञान यही है कौशल्या माता। दूसरा है सुमित्रा मतलब उपासना। और तीसरा क्रिया शक्ति कैकेयी। हमार जीवन में अगर उपासना रहित कर्म हो और ज्ञान हो, तब हमला राम की प्राप्ति होते। और चौथा चीज, दशरथ जी महाराज के पास तीनों चीज रही, ओकर बाद भी होला राम ने मिले रही। काबर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, क्या चीज? जब तक कि हमला गुरु के आशीर्वाद नहीं मिले, गुरु के जब तक हमारे ऊपर कृपा नहीं होगी, तब तक कि हमला राम नहीं मिल पाए भैया। अब दशरथ जी महाराज जब गुरु गृह गए, तुरंत महिपाला जब दशरथ जी महाराज गुरु के पास गया, तब गुरु बताई कि ऐसा ऐसा करवे, तब तुला राम की प्राप्ति होगी। और आज दशरथ जी महाराज जो है वो सब गुरु बताई, वो सब लकरीस। और आज भैया वो घड़ी आगे जिसका मुझे, देखो आप हिंदी गाना बस समझो भाई, लेकर भावार्थ न समझे के प्रयास करो। जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल ऊपर वाला भाई, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी
सीना है याद तुझको मर जाना है, सीना है याद तुझको मर जाना है, जिसका मुझे आई फिदा इसके लिए आज खड़ा वो घड़ी आ गई सीना है याद तुझको मर जाना है, सीना है याद तुझको मर जाना है। आज दशरथ जी के आंगन में वो घड़ी आ गई जब जोग लगन ग्रहवार थी सकल भये अनुकूल, सब चीज अनुकूलित हो गए भैया। आओ गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखे हो जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल हो राम। लाइन को लाइट ऑफ। जोग लगन ग्रहवार तिथि, जोग मतलब जुगना। जब ये चार चीज जब अनुकूलित हो ही ना तब हमर और आपके जीवन में राम जन्म लिही। राम जो है हमर और आपके बीच अवतरित हो ही भाई। काका पहला है जोग, दूसरा लगन, तीसरा ग्रह और बार फिर तिथि। ये चार पांचों चीज जब अनुकूलित होगी ना तब भगवान राम जो है हमारे और आपके बीच में राम बिल्कुल प्रकट हुई। कोई 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 नहीं रोक पाए। आओ चलो आप सब कथा प्रसंग से जोड़े के प्रयास करो। एक पहले एक भजन, फिर आप सब कथा से जोड़े के प्रयास करो। लखन सिया राम चंद्र शंकर मुझे चरणों से लगा दे मेरे श्याम मुरली वाले। हे प्रभु हम अज्ञात बालक हैं, आप हमला अपन चरण के फूल अपन चरण में लगा दे प्रभु। मुझे चरणों से लगा दे मेरे श्याम मुरली वाले। चरणों से लगा दे मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा दे मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा दे मेरे श्याम मुरली वाले। मेरी सांस सांस में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा, मैं नाम मुरली वाले वाले वाले। मुझे चरणों से लगा दे मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा दे मेरे श्याम मुरली वाले।
तो भैया जोग लगन ग्रह बार तिथि जब जोग लगन ग्रह बार और तिथि ये पांचों चीज अगर अनुकूलित हो गए ना तब हम और आप भगवान राम हमारे पास आ जाए भाई। हमारे हृदय में भगवान राम के वास हो जाए। जोग मतलब जुड़ना। आज के समाज में अगर देखा जाए भाई तो जोग मतलब योग मतलब जुड़ना। भगवान जो है जोड़े के काम करते हैं। एक घटना बता हूं, जब भक्ति कहाँ रही? लंका में। लंका मतलब भैया मन की प्रवृत्ति। लंका ही मन की प्रवृत्ति हरे, मन की प्रवृत्ति ही लंका हरे। और भक्ति कहाँ रही? लंका में। और भगवान समुद्र की ये बात है। और जब सब झल्ला माता सीता ला पाना रही ना, तब कनिष्का माता सीता के पास जाना रही, सब सेना मल्ला। तब भगवान राम जो है एक सेतु के निर्माण के भाई, मतलब मन की प्रवृत्ति में अगर हम मन में अगर भक्ति रमा लेना तो माता सीता ला पा सकते। दूसरा लगन का हमारे अंदर हमारे हृदय में लगन होना चाहिए भाई। कौन से लगन? लगन मतलब मीरा बाई वाली लगन। मोही लागी लगन सिया राम दर्शन की। तीसरा ग्रह, अगर ग्रह ठीक रही ना तब भगवान राम हमार और आपके बीच में आई। और बार मतलब आप समझ लो कि बार मतलब एतवार वो वाला नहीं, शनिवार रविवार वाला नहीं। एतवार मतलब भरोसा। हमारे और आपके बीच में जब भरोसा होगी ना तब राम हमला मिली। और तीसरा तिथि जो है अनुकूलित, और अनुकूलित तिथि भैया नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष हरि अभिजीत हरि प्रीता। जब ये पांचों चीज अनुकूलित होगी ना तब हमारे और आपके बीच में भगवान राम के जन्म होगी। हमारे और आपके जीवन में भगवान राम के जन्म होगी। और पीली बत्ती संकेत करते है कि हमारे पास समय कुछ क्षण शेष है। एक भजन पश्चात हम अपन वाणी का विराम देवो। लखन सिया राम चंद्र शंकर प्रभु भजन लगाए नहीं। भैया भगवान के भजन लगा लो। प्रभु भजन लत गाए नहीं, सत्संग माँ कभू आए नहीं। प्रभु भजन लगाए नहीं, सत्संग माँ कभू आए नहीं। प्रभु भजन लगाए नहीं, सत्संग माँ कभू आए नहीं।